हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो गगन प्रताप सर की जो ये बुक है मैथ की, इसका जो है हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि यूपीएसआई के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें लगभग जो है 2500 प्लस जो है क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सेलेक्टेड जो है लिए गए हैं। तो यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है ये 2500 पूरे जो क्वेश्चन आप तक जो पहुंचते रहें वन बाय वन करके वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप तो इनको जानते ही होंगे, गगन प्रताप सर को, मैथ के जो है बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो इनकी बुक भी वही मतलब जो बनाई गई है, इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो एकदम सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात और है, इसमें जो है सवाल लगे हुए हैं। ठीक है, व्याख्या इसमें बताया गया है नीचे, सवाल के नीचे। तो इसमें आप जो है आपको मतलब करना क्या है, बस समझना है। ठीक है, मान लिया जिससे कोई जो है मतलब क्वेश्चन है दिमाग से उतर जाता है ना, तो आप रिवीजन के तौर पर इसको जरूर मतलब देखिएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया गया है, फिर ऑप्शन भी है, लेकिन नीचे भी व्याख्या भी दिया गया है। तो हो सकता है जो मतलब बच्चे तेज हैं उनके लिए उतना मतलब हेल्पफुल ना वीडियो हो, क्योंकि जो है उनको आंसर दिखेगा। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं क्वेश्चन देख के लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अपने जो है नज़रों तरह एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य बस यही रहेगा कि जो ये क्वेश्चन लगे हुए हैं इसको जो है अपनी भाषा में थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करूँगा, कि आसान भाषा में, क्योंकि जो है कुछ बच्चे हैं कि इसको नहीं समझ पाते हैं, तो उनको मैं अपनी भाषा में समझाने का बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे 354 की घात 547 गुणे 149 की घात 812 में जो है इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इकाई अंक वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें बस इकाई अंक को ही ध्यान देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जैसे 5 8 गुणे 7 9 गुणे 7 8 गुणे 9 इस तरह दिया रहता है। ठीक है, तो हमको सभी से मतलब नहीं है, बस इकाई अंक से मतलब। इनको गुणा करा के लिख दीजिए। जैसे 9 8 72, 72 में इकाई अंक क्या है, 2 आया, तो 2 लिख दीजिए। अभी 8 बचा था तो 8 लिख दीजिए। 8 दूनी 16, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 6 आया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को बस इकाई अंक वाले सवालों में इकाई अंक वाले पे ही काम करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है, घात वाले जो सवाल होते हैं, घातों में हम लोग देखते हैं कि जिससे यहाँ पे सम कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे सम है, 4 है ना। अब 4 की घात यहाँ पे कौन सी संख्या है, विषम है ना। विषम आप कैसे जाने हो, यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 7 है, तो 7 क्या है, विषम संख्या है। तो जब किसी जो है सम संख्या की पावर यानी 4 की पावर अगर 7 है, ठीक है, विषम संख्या है, 7 नहीं है, 547 क्या है, विषम संख्या है। तो ये अगर आप इस इतने बार लिख के गुणा कराओगे तो 4 ही इकाई अंक आएगा। कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्यों, जैसे तुमको मैं बता दे रहा हूँ, 4 है, 4 गुणे 4। अब यहाँ पे आप देखो कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, 2 सम है, तो 4 चौक 16, तो यहाँ तो बदल गया। लेकिन अगर विषम एक और करा देते हैं, 4 चौक 16 के 6 है ना, और एक अगर और करा देते हैं यानी विषम बार कराते हैं, 3 क्या है, विषम है ना, 3 बार अगर करा देंगे तो 6 चौक 24, 24 में 4 इकाई अंक आएगा ना। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर सम बार करेंगे तो 6 आएगा, अगर विषम बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। तो यहाँ पे विषम संख्या थी, विषम बार इसको लिखना था, कितने बार लिख के गुणा कराना था ना, तो इसमें विषम है तो आंसर कितना आएगा, इकाई कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, और इसमें 9 है जैसे, तो 9 की पावर देखेंगे यानी 149 में 9 आ रहा है ना, तो इसका जो है पहला अंक 9 है। इसकी पावर देखेंगे, अगर सम है, सम है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर सम आएगा तो 9 गुणे 9, 9 9 81, 1 आया, कितना आया, 1 आया ना। 9 9 81, 81 से मतलब नहीं है, 8 से मतलब नहीं है, हमको इकाई से मतलब है, 1 आया। और तो यहाँ पे सम पावर क्या है, सम है, 812 सम संख्या है, तो यहाँ भी जो है कितना आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 4 की जो पावर विषम थी तो यहाँ 4 आ गया,
9 की पावर सम थी तो 1 आ गया, 4 इक्के 4। इस तरह से जो आंसर आएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप ये जो है आप नहीं समझ पाए हो तो एक जो है ऑप्शन होता है, मतलब एक और तरीका होता है, आप जो घाते हैं घातों का आप जो है क्या करो, 4 से भाग करो, 4 से भाग करो इनको, ठीक है। और जो आए उसकी पावर लगा दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, उस तरह से भी होता है। अब आगे आप समझदार हो, क्योंकि इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहता है, 3 रहता है। उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल रह जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वह न्यूनतम संख्या क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसको 11 से विभाजित करोगे, मान लीजिए 3 है तो 11 से विभाजित करोगे तो कितना शेषफल, मतलब कितना आएगा, जो है 3 ही तो आएगा ना, शेषफल 3 रहता है, ठीक है। तो उसी संख्या के वर्ग यानी 3 त्रिक का 9, इसी का जो है वर्ग कर दोगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 में जो है 11 से अगर विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 9 ही तो शेष रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है 700 तक कितनी जो है संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो दोस्त एक बात याद रखना, अगर 2-3 संख्याओं से विभाजित करने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या निकालना है जो दोनों से विभाजित हो जाए, यानी दोनों से कट जाए ना। तो 3 पचे 15 और 5 तेई 15, यानी जो है एक ऐसी जो संख्या है 15 है जो 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, ठीक है। तो यानी दोनों से तो कट रही है 15, तो ये 15 ही है, एक ऐसी संख्या हो जाएगी। अब बोला 700 तक जो कितनी संख्या है, तो 700 तक पूछ रहा तो 15 से सीधा भाग कर दीजिए, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। 5 तेई 15 है लिखा हुआ है, तो 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखना 11 से विभाज्य कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट मतलब बता दे रहा हूँ शॉर्ट तरीके से। जो यहाँ पे 2 का नियम होता है, 2 का नियम क्या कहता है कि पहला जो अंक है, पहला अंक है ये बस 2 से कटना चाहिए, इकाई अंक 2 से करना चाहिए, ठीक है। और 3 का नियम क्या है, 3 का नियम दोस्तों कहता है कि जैसे ये संख्या दी गई है, ठीक है। एक बार इसको हम साफ करके समझा रहे हैं। यहाँ पे जैसे 2 का नियम क्या कहता है कि पहला अंक इकाई अंक केवल कट जाए 2 से तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 का नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए संख्या दी गई है, अब इसको 9 बना के काट देना है। क्या करना है, 9 बना के काट देना है। अब ये क्या है, यानी दोस्तों 9 क्या है 3 से कटता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 3 से हमको भाग करना है। तो यहाँ पे जितने लोग 9 हैं उनको हमको सबसे पहले काटना है, ठीक है। इसे 3 से 9 कट जाएगा, ठीक है। अब इस 7 दोनों ये भी कट जाएगा, एक इससे लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यानी दोस्तों ये जो है 3 बचा है तो 3 से तो 3 कट ही जाएगा ना, तो इसलिए 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब 3 का विभाज्य आपको पता हो गया ना, विभाज्य का नियम। 3 का विभाज्य का नियम ये होता है दोस्त कि यहाँ पे जो है 9 बना के काटना होता है, 9 बना के काट दो और फिर समझ में आ जाता है कि कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। 4 का नियम क्या होता है, जो 3 का होता है वही 9 का होता है, ठीक है। अब 4 का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई, यानी इकाई और दहाई दोनों संख्या अगर 4 से कट गई तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये जो पूरी संख्या दी गई है 4 से कट जाएगी, जैसे काट लेते 4 1 के 4, 4 दूनी 8 कट गई, तो यानी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये 4 का नियम होता है। अगला देखेंगे दोस्तों 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि बस इकाई के अंक पे 0 हो या फिर 5 हो, इकाई के अंक पे क्या हो 0 हो या फिर 5 हो, तो पूरी संख्या जो है कट जाएगी किससे, 5 से। अब 6 का नियम नहीं पढ़ते हैं, 6 का नियम इसलिए नहीं पढ़ते कि दुताही 6, इसके फैक्टर होते हैं 2 और 3। जब संख्या 2 से कट जाएगी 3 से कट जाएगी तो वो 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगी। इसके पहले मैं 2 का नियम बता चुका हूँ, इसके पहले मैं 3 का नियम बता चुका हूँ, इसलिए मैं 6 का नियम नहीं बताऊँगा।
जो संख्या दी जाए उसको 2 से पहले काटना, फिर 3 का नियम लगा देना, 9 बना के काट देना। 2 का नियम का मतलब होता है इकाई अंक देख लेना, और 9 3 का नियम जब इससे कट जाए तो इससे चेक करना। 3 का नियम होता है 3 9 बना के काट दो, ठीक है। ये सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब 6 का नियम भी नहीं बताऊँगा, 7 का नहीं पूछा जाता, 8 का बहुत पूछा जाता है। तो 8 का नियम क्या होता है, इकाई, दहाई जो है सैकड़ा, यानी 3 अंक अगर जो है 8 से कट जाए, 8 से भाग चला जाए यानी कट जाए, तो 8 छंग 8 जीरो 8 छंग 48, ये कट गया दोस्त। तो 8 से पूरी संख्या कट जाएंगी, ये 8 का नियम होता है। 9 का नियम क्या होता है, 2 में पहला अंक देखना होता है, 4 में 2 अंक तक देखना होता है, और 8 में 3 अंक तक देखना होता है कि कटेगी कि नहीं कटेगी 2 से, ठीक है, 4 से 8 से, ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे, 8 का नियम हो गया है। 9 का नियम दोस्तों पहले आपको बता ही दिया है, जो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, 3 का नियम और 9 के नियम में क्या होता है, इनको जोड़ करके लिखा जाता है, ऐड करके लिखा जाता है, फिर 3 या फिर 9 से भाग किया जाता है। तो मैं क्यों जोड़ूँ, क्यों जो है इतना बड़ा करके संख्या लिखूँ फिर उसको भाग करूँ, यही ना बना के 9 बना के काट दूँ ना, तो वही ये नियम होता है, ठीक है। आप डाउट में मत रहना। अब 9 का नियम हो गया। 10 का नियम के लिए बस क्या करना है, इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। इकाई अंक पे अगर 0 है तो संख्या 10 से कट जाएगी। 11 का नियम बहुत पूछा था, जो कि इस सवाल में पूछा गया। तो मैंने आपको जो है सभी नियम बता दिए गए हैं। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है 11 से विभाज्य का नियम पूछा था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे 11 का जो विभाज्यता का नियम होता है, एकांतर का योग का अंतर। अब ये एकांतर क्या है, यानी एक एक को छोड़ करके उसका अंतर लेना है। यानी जो है दोस्तों जैसे 2 है, 2 से सीधा 9, फिर 9 से सीधा 0, 0 फिर 4 को छोड़ के 8, यानी एक एक को छोड़ करके जोड़ करके लिख लेना है। फिर नीचे जो एक एक को छोड़ करके लिख लेना है, दोनों को अंतर कर देना है। अंतर यानी दोनों को आपस में घटा देना है। अब घटाने पर क्या है, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। मल्टीपल मतलब कि 11 दूनी 22, 11 33, 33, 44, इस मतलब 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एकांतर मतलब एक एक अंक छोड़ करके जोड़ करके ऐड करके लिख लेना है, फिर जो बच्चे हैं उनको ऐड करके लिख लेना है, दोनों को आपस में घटा देना है। अगर 0 आ रहा या फिर 11 आ रहा तो जो है वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे चेक करना है स्पीड में। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने लिखा ही हुआ है दोस्तों, बस आपको नियम पढ़ लेना है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में आप देखोगे तो यहाँ पे 9 2 जो है 11, 9 2 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। अब इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 19, यानी एकांतर का योग किया तो 19 19 आ गया। अब इनका अंतर करेंगे, एकांतर का योग का अंतर कितना है, 0 आ गया, ठीक है। 19 से 19 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर 11 आ जाता तब भी पूर्णतः विभाज्य हो जाता। तो ये सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। इस तरह से आप जो है सभी नियम आप पढ़ लिए हो, अब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ थोड़ा सा घुमा कर दिया गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन 11 से विभाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है n के स्थान पर, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करिए। यानी ये बोल रहा है दोस्त जैसे n है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी होनी चाहिए कि जो है 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे एक एक का छोड़ करके होता है सिस्टम ना, तो यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे मान लिया 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लाना क्या है, जो अंतर करेंगे या तो 0 आए या तो 11 आए, ये हमको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घटा दिया जाए कि 11 आ जाए, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बचा है 9 1 10, 9 1 10, 10 में अगर यहाँ पे कितना जोड़ दें 11 आ जाए, 10 में कितना जोड़ दे 11 आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कि 10 में जो है यहाँ पे कितना जोड़ा जाए,
यहाँ पे दोस्त 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 8। कितना जोड़ दे, अगर 8 लिख दे यहाँ पे तो 9 1 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, यहाँ पे 18, 18 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। अब ये कैसे होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, अब 10 में कितना जोड़ दे कि यहाँ पे 7 घटाने पर 11 आ जाए, तो यानी 8 जोड़ दे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 23 की पावर 32, 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये सवाल है, 23 की घात जो है 32 को 529 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझते हैं साइड में, अगर ये 23 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 32, कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है ना। तो जब 23 की पावर 32 है, इसको तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 की पावर जो है 23 की पावर 2, 23 की पावर 2 की पावर 16। ठीक है, 23 की पावर 2 की पावर 16 लिख सकते हैं। ये गुणा कराएंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, जो है घातों का आपस में गुणा होता है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप ही देखिएगा कि 23 की पावर 2 का मान कितना होता है, 529 होता है। 23 की पावर 2 का मान यानी 23 23 कितना होता है, 529 होता है। तो 529 हो गया है, इसकी पावर 16 है। ठीक है, अब इसको अगर 529 से भाग करोगे, 529 से भाग करोगे तो 529 के एक के यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। कितना बचेगा, 0। अगला है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। एक संख्या है, माना वो संख्या x है। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है, 40 बचता है। शेषफल नीचे बचता है ना, 40 बचता है। ठीक है, तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप ही समझिएगा कि ये जो 40 शेषफल बचता है, ठीक है, तो ये जो शेषफल इसमें जोड़ोगे तो अंदर वाली संख्या आ जाएगी, 5 4 4 8 6 ये आ गई। अब इसको किससे भाग करना है, 43 से करना है। तो 43 का इसमें भाग करना है दोस्त, तो यहाँ पे भाग कर लीजिए। कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, 43 हो जाएगा। यहाँ पे 8 से 5 3 8 होता है, और यहाँ पे 6 से 2 बचेगा, और 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, 6 बार ले जाओ, 6 1 18, 6 4 24 से 25, तो ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक कम बार ले जाएंगे। ठीक है, 5 बार ले जाएंगे, 5 15, 5 चौक 20, 20 से 21, तो यहाँ पे 0 बचा, और यहाँ पे 5 से गया 4 बचा। इस तरह से कितना शेषफल बच रहा है, 40 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। आप बात समझ गए होंगे दोस्त। ये जो है किसी बोल रहा था एक संख्या को 645 से विभाजित किया जाने पर 40 शेषफल बचता है। तो दोस्त यहाँ पे 600 एक संख्या हमने मान लिया x रही है, इसको 645 से विभाजित यानी भाग करने पर शेषफल तो नीचे बचता है ना, तो मान लिया यहाँ पे 40 बचा। ठीक है, अब ये वाली संख्या कैसे आई, इसको दोस्तों एक आप सूत्र पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी जो है शेषफल में अगर भाजक जोड़ दें, अगर शेषफल में भाजक अगर जोड़ दें तो जो भाज्य आ जाता है, क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है, यानी इसको इसमें जोड़ने पर अंदर वाली संख्या मिल जाती है। तो वही चीज़ मिल गई यहाँ पे।
अब यही मिल गई, तो अब 43 से विभाजित करने पर बोल रहा था, 43 से भाग कर दिए, शेषफल 40 आ गया। ये फिर दोस्तों ये तो बेसिक हो गया, ये जो मैंने बताया आपको। लेकिन अगर जल्दी लगाना हो तो 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल बचता है। तो जैसे 40 शेषफल बचता है, ठीक है, और उसी संख्या को 43 में विभाजित करने पर, तो इसी को जो सीधा 43 से भाग कर दो, 43 को सीधा इसी से भाग कर दो, तो 0 बार जाएगा, तो 40 ही शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 शेषफल आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का है ये, जो बहुत ही आसान भाषा में, अभी इसको जब इस बेसिक पढ़ लोगे तो तब ये जाके समझ में आएगा, ठीक है। अगला है 8 नंबर है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जो अनुपात है 4:3 है, और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं। बोला था 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। तो 4:3 का मतलब क्या होता है जानते हो? 4:3, 4:3, 4:3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि तो अगर और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का 18 कम है। अगर आप सोचिए कि जो अंक माने हो आप, अगर यहाँ पे हम मान ले 8, यहाँ मान ले 6, अगर इसमें 2 से गुणा करा दें और इसमें भी 2 से गुणा करा दें, तो अनुपात तो 4:3 रहेगा ना। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 2 से करा रहे हैं ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 86 संख्या बन गई। अब 86 तो बन गई, ठीक है। और क्या कह रहा है कि और अंकों को परस्पर बदलने पर, मान लें इसको परस्पर 86 को हम बदल दे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अब इसका अंतर अगर 18 आ जाए तो काम हो जाएगा। तो 8 8 16, यहाँ पे 7 बचा, 7 से 6 गए 1, तो बिल्कुल आ तो गया। यानी हमारा जो संख्या है जो है 86 जो माने थे, ये हो जाएगा 68। क्या हो जाएगा? 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का मैं नई संख्या पूछ रहा ना, तो नई संख्या यही तो है, पुरानी तो ये है, नई संख्या ये बनी है ना पलट करके, तो ये 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आप डायरेक्ट लगा सकते हो, नए बेसिक में बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? तो दोस्तों अब फिर वही शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, इससे कोई मतलब है नहीं है। अब 30 शेषफल बचता है तो 30 को अंदर रखो, है ना, और जो है 27 से जो है क्या कर दो, विभाजित करने पर। 27 अगर विभाजित करोगे तो 7 3 10 3 बचेगा, कितना बचेगा? 3 शेषफल बच जाएगा। 27 इक्के 27, ठीक है, 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से सवाल आप लगा सकते हो, या फिर अगर बेसिक में लगाना है तो बेसिक में यहाँ पे समझ लीजिए। बेसिक में कैसे? जैसे यहाँ पे है 450 से विभाजित करने पर, कि एक संख्या को पता नहीं है तो x मान लेते हैं, 405 से विभाजित कर रहे हैं तो ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल नीचे बचता है तो 30 बच रहा है, इसको इसमें जोड़ लेंगे तो अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 4। अब इसी संख्या को 27 से भाग करना है, 27 से कर दीजिए, बहुत ही सरल है। 27 से जब भाग करेंगे तो इसमें भाग भी आपको आना चाहिए, तो भाग करने के लिए पहला अंक से मतलब होता है, बाकी 7 वात से मतलब नहीं है। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि जो है 4 से यहाँ पे पहली संख्या से ज़्यादा ना जाए। 2 दूना 4, 27, 27 2 बार ले जाओ, 2 दूना 4 1 5, 27, 2 दूना 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5 ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार ले जाओ, तो यहाँ पे 27 हो जाए, 7 7 14 हो जाएगा, 7 6 13, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब 2 का पहाड़ा 2 8 16, 8 बार नहीं जाएगा, 8 बार ना ले जाओ यहाँ पे 2 8 16, 2 8 16 7 बार ले जाओ, 7 2 14, 14 4 4 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाओ, 6 7 42, और 6 दूनी 12, 12 4 4 2 6 16, तो सही तो है। यहाँ कितना बचा? 3, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरह से आप लगा सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। अगला है दोस्त यहाँ पे 10 नंबर है, 257 की पावर 45 है और 248 की पावर जो है 73 है,
इकाई अंक ज्ञात करना है, फिर वही बेकार सवाल एकदम, है ना, एकदम सरल है। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा। 4 सत्ते 4 छंग 4 दम 40, ठीक है। 4 के 4, 4 के 4, एक बचा। कितना बचा दोस्त? यहाँ पे एक शेषफल बचा, बाकी सब कट गया। तो एक बचा तो 7 की पावर 1 करोगे तो 7 ही तो आएगा। गुणा लगा दीजिए, बीच में वाला गुणा लगा दीजिए। इसमें को भी 4 से भाग करिए तो 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 3 7, 33 हो गया। 4 32, एक बचा इसमें भी तो 8 आएगा। 8 7 56, 56 में 6 आता है, आंसर डी हो जाएगा। बात समझ गए होंगे ना। 56 ऐसे लिखा जाता है तो इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमको 6 ही से मतलब है ना, बाकी थोड़ा मतलब है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला है 11 नंबर। ये सवाल दिया गया है, इसमें गुणनफल का इकाई अंक बताना। लो, अब इकाई अंक बताना तो हमसे दुनिया से मतलब है नहीं, मतलब है हमको बस इकाई से मतलब है। 6 6 7 3 3 7 1, बस हमको इकाई पे काम करना है दोस्त। 7 इक्के 7, अभी तक तो 7 ही आया। 7 त्रिक 21, एक आया दोस्त। 1 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 7 21, एक ही आएगा। 1 छक्के 6, 6 ही आएगा। 6 4 36, 6 आएगा, यानी 36 में 6 6 6 6, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात समझ गए ना। यहाँ पे 6 4 36 के 6, 6 7 42 के 2, दुताही 6 के 6, 6 3 18 के 8, 8 7 56 के 6, 6 के 6, यानी से 6, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़े हो दोस्तों एक बार तो बहुत ही आसान से आप समझ जाओगे, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंक 2:5 में है, तो लो फिर वही बात आ गई, 2:5 में है, बहुत बढ़िया। और अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करना है कि जो है मान लिया 2:5 में है, तो मान लिया हम यहाँ पे 2:5 में है, 2 अंकों की संख्या 2:5 में है, तो ठीक है, लिख लिया 2:5 में, 25 मान लिया। और अंकों को परस्पर बदलने की मतलब बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 5 से 2 गया 7, सॉरी 3 बचा यहाँ पे 1 मिनट उल्टा घटाइए ना, 52 से 25 घटाइए ना, तो यहाँ पे 52 से 25 जब जाएगा तो 7 5 12, 7 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 1 मिनट, 52 से 25 घटाओ ना, तो 7 5 12, 7 5 12 सही है। 7 5 12, यहाँ बचा कितना? 4 से 2 गए 27 बच रहा। कितना बच रहा? 27। तो ये 27 से तो बोल रहा था ना, तो यहीं पे ये फिट हो गया। अब पूछ क्या रहा? नई संख्या, तो नई कौन सी बनाए? 52, ठीक है। 25 मत बता देना, क्योंकि 25 तो पहले वाली थी। ये अनुपात के हिसाब से आप बनाए थे जब 25 ना, रेशियो 2:5 है ना, तो ये जब पलटे हो तो 52 हुआ। तो ये बोला है नई, तो नई तो यही है ना। तो इस तरह से आप जो है समझ के उत्तर देना, नहीं गलत हो जाएगा। अगला है दोस्त 13 नंबर है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। तो उन सभी 3 संख्याओं की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे है 13 नंबर है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल रहता है। यानी 3 अंक की होनी चाहिए दोस्त, और जो है 6 से विभाजित भी होनी चाहिए, और 4 शेष मतलब 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल भी होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया जैसे जो है 100 है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। अब इसमें अगर जो है 3 से हम लोग भाग करेंगे, ठीक है, 3 अंकों की यह है, और 6 से अगर हम भाग करेंगे, तो 6 से अगर हम भाग करेंगे तो 6 के 6, और यहाँ हो गए 40, 6 36, 6 36, यानी 16 छंग 96, 16 छंग 96, और 96 तो ये कट ही जाएगा, यानी जो है 96 कट जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पे जो है 4 बचाना भी है ना। 96 में जो है 4 बचाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 4 बचाना है ना, तो 96 तो पूरा कट जाएगा 6 से, लेकिन 4 बचाना था तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी पहली संख्या क्या हो गई? 100 हो गई। क्या हो गई? 100। तो
पहली संख्या तो हमको पता हो गई 100। अब हमको ये पता करना है कि लास्ट वाली कितनी थी। तो अगर 3 अंकों की देखी जाए तो लास्ट वाली संख्या सबसे होती है, कितनी होती है? 999। कितना होते हैं? 999 3 अंकों की होती है। तो 3 अंक तो इसमें है, ठीक है, लेकिन 6 से विभाजित करने पर 4 देखो बच रहा है। तो देखिए 6 से विभाजित करिए इसको। तो 6 से जब विभाजित करेंगे तो 6 के 6, 3 बचा, ठीक है, और 6 36, फिर 3 बचा, 6 का 36, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ 6 के 6, 6 3 बचा, 6 36, 6 3 9, 3 बचा, और 6 36 बचा कितना? 3 बचा, ठीक है। तो 3 बच रहा है, बचना कितना चाहिए? जो है 4। बच कितना रहा? 3, और बचना कितना चाहिए? 4। तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, यहाँ पे कितना कर लीजिए? 5। यानी जो है यहाँ से अगर हम 6 से भाग करेंगे तो ये 165 से गुणा 6 करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको 4 बचाना है, क्या करना है? 4 अगर बचाना है, 165 छक्का अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 994। कितना आ जाएगा? 994। यहाँ पे आएगा कितना? 4 जोड़ने पर, 4 अगर जोड़ देंगे तो 994 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 994। ये तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 जोड़ मतलब इसमें ऐड करना है ना, तो ये 4 जोड़ना पड़ेगा, 994 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम संख्या पता होगी 994। अब इसका जो पदों की संख्या, कितने पद हैं, यानी पहला तो 100 हो गया, इस तरह से कितने पद हैं 994 तक। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, n बराबर होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 994 माइनस पहला पद। पहला पद कितना है? 100 बटे 6 प्लस 1। ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसको जब घटाएंगे और 6 से भाग करेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। जब 150 मतलब n है, यानी पदों की संख्या कितने हैं? 150 पद है, ठीक है। अब n पदों का योग बताना है, तो n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? n/2 प्रथम पद कितना था? 100, और जो है प्लस अंतिम पद कितना था? 994, ठीक है। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। n की वैल्यू कितनी निकली? 150, तो 150 यहाँ रखिए ना, 150 हो गया, 2 से काट, 2 से 14, 14 के 2 5 10। अब यहाँ पे इसको ऐड करके गुणा कराएंगे तो ये दोस्त हो जाएगा 8 2 0 5 0। ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाला, जो 6 से भाग करने पर 4 से शेष बचे तो 100 आया, ठीक है। उसके बाद 3 अंकों की सबसे जो है बड़ी संख्या मैंने देखा, तो 6 से विभाजित करने पर 4 शेष फल बचे तो ये 994 आया। अब इन कितने पद थे? पद में समझ रहे हो ना, कितने लोग, ठीक है। यानी 100, पहले तो 100 हो गया, फिर इस तरह से कितने लोग हैं 994 तक, तो ये हैं 150 लोग। इसका फार्मूला होता है दोस्तों n बराबर होता है, पदों की संख्या का निकालना है तो n बराबर होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटे 6 और प्लस का 1। इसको इस फार्मूला से लगाएंगे तो आ गया पदों की संख्या 150 थी, तो यहाँ पे n सभी को जो है योग बताना था 150 का, तो यहाँ पे होता है n/2 और पहला पद प्लस अंतिम पद। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये जो संख्या दी गई है 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये अभी हमने बताया था ना 9 का विभाजक नियम। तो 9 का विभाजक नियम क्या होता है? 9 बना के काट दो, जो बच जाए वही जो शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 2 4 1 5 5 5 1 6 1 7 1 8, अगर इससे एक ले ले तो 8 9 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? 6 6 5 11, 9 2 11 होता है, तो 2 बच गए। कितना बच गया दोस्त? यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नहीं समझ में आई बात? यानी सभी को जोड़ लेना है और इसको भाग करना है फिर 9 से, तो 9 दूनी 18, 2 बचा। तो वही इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 9 बना के काटना है, जैसे कि मैंने बताया था 9 बना के काटना है। तो इस 7 7 8 9 ये कट गया, 5 6
6 7 2 9 कट गया, बचा कितना 2, बस आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। संख्या 1624 की पावर जो है 24 दिया है, इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24। दोस्त पूरा पूरा कट गया, जीरो बचा। जब जीरो बचता है तो जीरो की जगह हम लोग 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, ये याद रखना है पॉइंट। अगर जो है घातों को 4 से भाग करते हैं, अगर जितना शेषफल बचता है, ठीक है, उसकी जो अंदर वाली संख्या उसका जो उतने बार गुणा करा के आंसर लिख देते हैं, ठीक है, इकाई अंक। लेकिन अगर पूरा पूरा कट जाए 4 से भाग करने पर, तो उसके स्थान पे जैसे जीरो आए ना, तो जीरो नहीं रखते हैं, उसके स्थान पे 4 रख देते हैं। अब 4 की पावर 4 करेंगे, ठीक है, 4 की पावर 4 अगर करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 के 6 आया। अब 6 चौक 24 के 4 आया, 4 छंग 24 के जो है 4 आया है। यानी इसमें आंसर जो आएगा दोस्त यहाँ पे 4 ही आए। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 6 चौक 24, 24 4 4 चौक 16, 6 आएगा। कितना आएगा? 6। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 के 4, 4 छंग 24, सॉरी 4 चौक 16, फिर 4 है ना, ये 6 नहीं, 4 है ना, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा। इसमें भी 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो 11 से विभाजित करने पर शेषफल बताना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 11 से विभाजित करने पर शेषफल बताना है। तो दोस्त यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, 11 से यहीं पे भाग कर देना है, ठीक है, 11 से यहीं पे भाग कर देना है। 11 दूना 22, 1 23, 1 बचा। 11 3 33, 1 बचा, 34 है। 11 चौक 44, 1 बचा। 11 25 55, 11 छक्का 66, 11 37 77। यहाँ 1 1 के 1 1 के 1 1 के 1 विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा, ठीक है। इस तरह से करना बहुत आसान होते हैं, बस हम लोग जो है डर जाते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ समझना, जो यहाँ लिखा है इसको मत ध्यान देना भाई। भाग के एक प्रश्न में भाजक लिख लीजिए, भाजक भागफल का, भागफल का मतलब गुणा 4 गुना 4 गुना है, मतलब बराबर। इतनी बात समझ में आई ना। अब आगे सुनिए, 4 गुना है और शेष फल का 3 गुना। कौन? भाजक की बात हो रही है अभी। भाजक जो है शेष फल का 3 गुना है, ठीक है। यदि शेष फल 20 है, अब यहीं से देखिए पॉइंट मिल गया हमको। शेष फल के स्थान पे कितना दिया है? 20 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 60 ही आ गया। यानी भाजक कितना है? 60 है, ठीक है। तो भाज्य बताना है। तो जब यहाँ पे 60 है, यानी भाजक हमारा पता हो गया 60 है। अब यहाँ पे भाजक के स्थान पर अगर 60 धरेंगे तो यहाँ पे ये 4 इधर गुणा करा, इधर क्या करेगा? भाग। तो 4 1 के 4, 4 15 चौके 60 होता है 5, 15 चौके 60, 4 पंचे 20, ठीक है। तो भागफल कितना आ गया? 15 आ गया। यानी भागफल 15 है, भागफल 15 है, ठीक है। तो बस जो सूत्र रख देना यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालना है। तो भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाजक कितना निकला? भाजक कितना निकला? भाजक निकला है 15। भाजक जो है 15, भाजक नहीं सॉरी भागफल निकला। भाज्य तो निकालना है ना। भाज्य बराबर भाजक निकला है दोस्त यहाँ पे 60, भागफल कितना निकला है? 15 यहाँ पे। शेषफल तो पहले यहाँ पे दिया ही था 20, ठीक है, समझ रहे हो ना। 15 जुम 0, 15 छक्का 90, 900 प्लस 20 जोड़ोगे तो 920। ऑप्शन कहाँ पे है? 920, ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। अच्छे समझोगे तो समझ में आएगा दोस्त, ठीक है। अगला है
32 गुणे 33 गुणे इस तरह से लिखा है, 17 से विभाजित करने पर बताना है शेषफल। तो 17 से इसको गुणा कर ना करा करके पहले ही भाग कर लीजिए। 17 दूनी 34 होता है, 17 17 17 दूनी 34 होता है दोस्त ना। तो 34 में यहाँ पे 32 है ना, तो 2 कम है, यहाँ पे 2 कम लिख लीजिए। और 17 दूनी 34, यहाँ पे 33 1 लिख लीजिए, 1 कम है। और 17 दूनी 34, ये 0 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 0। अब 17 दूना 34, यहाँ 34 से 35 प्लस का 1। अब दोस्त यहाँ पे करना ही नहीं आगे आपको, जब इनका गुणा कराओगे तो यहाँ पे क्या मिला, अंडा यानी 0, क्या मिला 0 मिला। और जब किसी संख्या से 0 से गुणा कराओगे तो आंसर 0 हो जाता है, आगे बात ही नहीं करना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 27 22 को जो है विभाजित करने पर शेषफल बताना है। 27 की पावर जो है 22, इस दूसरी तरह से लिखा हुआ है, ये ऊपर अगर लिख देंगे तो 27 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो इसको भी उसी तरह करना है दोस्त, ठीक है। अगर हम इसको लिख दें 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 27 की पावर 2 की पावर यहाँ पे 11, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 11। तो 27 11 दूना 22 हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब ये 27 की पावर 2 का मान कितना होता है, ये होता है दोस्त यहाँ पे 729 से होता है, और इसकी पावर कितना है 11 है। तो यहाँ पे 729 से अगर भाग कराएंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इकाई का अंक पता लगाइए। इकाई का अंक इसमें भी बताना है। तो इकाई का अंक बताना है दोस्तों, तो सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 1 के 4, 4 1 के 4 भाग करेंगे, 4 1 के 4 बचा 1, 4 4 16, 1 बचा, कितना बचा 1, 2 की पावर 1 का मान 1 ही 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से कटेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 2, कितना बचा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, ठीक है। तो 2 जब बचा तो इसको गुणा नहीं करोगे क्या, 3 को 2 बार 3 तरफ का 9, 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक बताना तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगे, ठीक है।